बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि जो गुरु की चर्चा होती रहती है, तो गुरु तो हमने बहुत देखे हैं, अपने जीवन में गुरु बहुत देखे हैं। ये सब गुरु का क्या मतलब है? और आप सद्गुरु की बात करते हैं, तो ये सद्गुरु क्या है? इसका कहाँ नंबर लगता है? गुरु क्या है और सद्गुरु क्या है? एक प्रश्न है कि इस सागर है, सागर सभी जानते हैं, उसमें ये लहरें, बुदबुदे, ये सब क्या हैं, कैसे हैं, क्या समझ में आता है इसमें? इससे हम कैसे मिलाएं ज्ञान से? एक प्रश्न है। हाँ, एक तीसरा प्रश्न क्या है? अपने पुण्य से मिलता है कि भगवान के पास? पूछा कि गुरु अपने पुण्यों से मिलता है कि भगवान की कृपा से मिलता है। इस तरह से आज के कुछ प्रश्न हैं। एक है कि जैसे कहा कि जो सपना और देखना ऐसे जग को देख, इसको क्लियर करें। ठीक है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, पहले गुरु की बात है। ये अक्सर हम बताते रहते थे पहले, अभी तो इतना नहीं बोलते, लेकिन पहले बताया है बहुत बार कि गुरु तो जन्म से ही आपका शुरू हो जाता है। पहला गुरु कौन? माता। दूसरा गुरु पिता, भाई बहन, आगे चलते जाना। स्कूल गए तो स्कूल के सब गुरु। आजकल ठीक है, गुरु जी नहीं बोलते, लेकिन है तो गुरु ही। जो भी कुछ सिखाए वो गुरु है। और सारी जिंदगी किसी न किसी ने कुछ ना कुछ सिखाते ही रहे। तो जिसने भी कुछ सिखाया वो आपका गुरु हो गया। क्या मतलब? जितने भी आपसे बड़े हैं सभी आपके गुरु हैं। परिवार में, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कुछ ना कुछ आप सीखते ही रहे हो। और गुरु बनाया नहीं, लेकिन बन गए। जैसे आपको कुछ सिखाया तो गुरु ही हो गए। इसीलिए हमारे धर्म में बड़ों का आदर किया जाता है। किस भाव से? कि वो भी हमारे एक तरह से गुरु ही हैं, वो सब सिखाते रहते हैं। लेकिन आजकल क्या है? आजकल अगर कोई दूसरा सिखाने लगे तो घर के लोग लड़ने लगते हैं कि हमारा बच्चा है, हम देख लेंगे, आप क्या सिखा रहे हो, है ना। कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि जिसके सामने बच्चा गड़बड़ कर रहा है, गलत कर रहा है, वही बोल सकता था। आजकल ऐसा नहीं, बुरा मान जाता है कि आपने क्यों डांट दिया, बच्चा रोने लगा हमारा। रोने पर नहीं, आप ये जोर डालो बच्चे पर कि क्या बताया है उसको सीखो। आप इस पर से आपको बुरा लग जाता है कि बच्चा हमारा रोने लगा ही नहीं, रोने लगा। अब ये सिखाइए कि रोने की बात नहीं है, उन्होंने क्या कहा है इसको तुम सीखो, समझो, जीवन में उतारो। अपने ढंग से उसे समझाओ, जितनी उम्र है उसके हिसाब से वो समझेगा। जीवन में उतारो। कोई 2-3 साल का बच्चा तो समझेगा नहीं, उसको उसके ढंग से सिखाइए, बड़े हों उसके ढंग से सिखाइए, और बड़े हों उसके ढंग से सिखाइए। तो सारे टाइम, पूरे समय आज तक कोई ना कोई गुरु बनता रहा, अनगिनत गुरु बने। लेकिन जो ये सद्गुरु है, ये अंत वाला गुरु है। जो सद्गुरु है ये पार लगाने वाला गुरु। ये जो सद्गुरु है ये आपके जीवन को सफल बनाने वाला गुरु है ना। सद्गुरु का मतलब क्या है? जिसने सत्य को जान लिया वो सद्गुरु हो गया। जिसने परमात्मा को पहचान लिया, समझ लिया, वो सद्गुरु ही हो गए। सद मतलब सच, सत्य। सत्य मतलब सच्चिदानंद, परमात्मा, भगवान। इसलिए सद लग जाता है। सत्य बोलो या सत बोलो, बात एक ही है। तो सद्गुरु आखिरी गुरु होता है। उसके बाद फिर कोई गुरु नहीं बनाते। उससे वो सब जो हम सीख चुके हैं
जो रह गया है, जीवन को सफल बनाना रह गया है, वो सद्गुरु ही कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। आपको आपका मार्ग सुलझाने में, आपका मार्ग बनाने में, परमात्मा को जानने में, ये सब में कौन सहायक है? सद्गुरु ही सहायक। इसलिए मनुष्य जीवन में सद्गुरु की बहुत आवश्यकता है। अगर सौभाग्य से शुरू से मिल जाए फिर तो आपका जीवन ही बन गया। जिनको बचपन से मिल जाते हैं, जैसे कोई आश्रम में ही पल रहे हैं, कई हमारे गुरु ऐसे भी हैं आजकल जो आते रहते हैं स्टेज पे, वो बचपन से ही पल रहे हैं आश्रम में, वहीं से सब तौर तरीके सीख रहे हैं, वहीं से जब वो बोलते हैं तो वो भी बचपन से याद कर लेते हैं। धीरे धीरे उनकी उन्नति होती जाती है, क्योंकि वो उसी के टच में जो आश्रम में हो रहा है वही जान रहे हैं, वही समझ रहे हैं और उनको दूसरा काम नहीं है। लेकिन आजकल आश्रम वालों को भी पढ़ाने भी लगे हैं, ये और भी अच्छी बात है। ये जागृति है कि आश्रम वाले जो बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियाँ, वो स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, जितना हो सके उतने पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन सतगुरु की संगत है, इसलिए जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। हो सकता है वो कोई गलत तरीके से पैदा हुए हों, हो सकता है जगत के हिसाब से वो गलत माने जाते हों, लेकिन उनका भाग्य तो देखिए भाग्य कहाँ ले गया। हमसे बहुत ऊंची स्थिति में, बहुत ऊंची जगह पहुंच गया है ना। जबकि जो घरेलू बच्चे हैं, जो गृहस्थ में बच्चे हैं, उनको कहाँ सद्गुरु से जानते भी नहीं सद्गुरु क्या होता है ना। तो यहाँ पर भाग्य उदय कब हुआ? भले ही जन्म कैसा ही हुआ, लेकिन भाग्य उदय शुरू से ही हो गया, क्योंकि गुरु मिल गया। अब गुरु मिलता कैसे है? एक जनरल आदमी जैसे आप लोगों ने प्रश्न किया है, गृहस्थ लोगों ने, गुरु मिलता कैसे है और कब और क्यों मिलता है? जब हमें भगवान से लगन लगने लगती है, जब हमें भगवान अच्छे लगने लगते हैं, जब हमें भगवान की याद आने लगती है और कहीं इच्छा होने लगती है भगवान को पाने की, भगवान को देखने की, ऐसा जब मन में भाव आता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान स्वयं नहीं मिलाते आपसे, अपने आप को भगवान भी आपको सीधे नहीं मिला सकते। जब आपकी इच्छा जागृत होती है वो सतगुरु को मिला देते हैं आपसे। भगवान का काम है कि वो सतगुरु को मिला दे। भगवान आपको सतगुरु मिला के बस बेफिक्र हो जाते हैं कि अब सतगुरु ही संभालेगा। अब सतगुरु को मिला दिया, अगर तू श्रद्धा बढ़ाए, सतगुरु की आज्ञा का पालन करे, सब बातें मानता जाए, तो वो मैं ही हूँ। इसलिए कई लोगों का कहना ये है कि सतगुरु मिले के भगवान मिले। जिस दिन सतगुरु मिले, अगर आपकी गहरी श्रद्धा बन गई कि यही मेरे भगवान है, तो भगवान मिलने में कोई मुश्किल नहीं हो, तो मिल ही गए। समझ आती बात? सतगुरु का मिलना मतलब भगवान का मिलना है, और जब सतगुरु मिलता है तो वो भगवान को मिला ही देता है। वो अपने प्रवचनों से, अपने संरक्षण से, आप उसकी शरण में आए हुए हैं तो आप उसके प्रिय हैं। उसको देखो, जबकि उसके लिए सभी प्रिय हैं। सतगुरु ऐसी जगह बैठा है जहाँ उसका कोई भी ना दुश्मन है ना कोई बुरा है, सब अच्छे हैं। लेकिन जो श्रद्धालु शिष्य रहते हैं उन पर विशेष कृपा क्यों होती है? क्यों होती है? कहाँ से? वो देखने में तो आपको सतगुरु लगता है, आप सतगुरु से जैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन कृपा कहाँ से आ रही है ना? परमात्मा की कृपा सामने बैठे गुरु के द्वारा आपको मिल रही है। गुरु कुछ करता नहीं है, गुरु बहुत बुद्धू होता है, जानता भी नहीं है कुछ ज़्यादा, है ना। बस एक ही चीज़ जानता है, परमात्मा जान लिया तो और कुछ समझ में नहीं आता उसको। लेकिन परमात्मा ही गुरु के नाम से बोलते हैं, है ना। बाकी सब जैसे गुरु है तो वो अपनी मर्जी से बोलेगा, किताबों से बोलेगा, इधर उधर से सुनी सुनाई बोलेगा। हमारे गुरुदेव क्या बोलते हैं? भूकर सा भूकत फिरे सुनी सुनाई बात, भूकर सा भूकत फिरे पढ़ी पढ़ाई बात। क्या मतलब? जो गुरु लोग हैं वो तो सुनी हुई और पढ़ी हुई बातें बोलते रहते हैं, लेकिन सतगुरु भूकर कैसे बोलते हैं? भूकर मतलब कुत्ता, कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं। कहीं पर पूरे मोहल्ले के बहुत सारे कुत्ते हैं और सब कभी कभी ग्रुप में भी आ जाते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन जब सब अपने अपने दरवाजे पे बैठे हैं और कहीं दूर एक कुत्ता भौंका,
क्या होता है, सब एक कुत्ता भौंका, दूसरा भौंका, दो भौंकने लगे तो और जितने थे सब भौंकने लगे। तो किसी सदगुरु ने बोला तो कोई दूसरा गुरु बोलने लगा, तीसरा बोलने लगा, नकल में सब बोलने लगे। इसलिए गुरुदेव बोलते हैं भूकर सा भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। यहाँ हम गुरु को बुरा नहीं कह रहे, हम ये बोल रहे हैं कि गुरु की तो ज़रूरत है समाज, क्योंकि सदगुरु मिलते ही नहीं है, तो कुछ तो सिखाई देते हैं, कुछ तो लगन लगाई देते हैं आपकी भगवान से, और सदगुरु पाने की इच्छा बढ़ा देते हैं, ये तो उन्हीं का काम है। लेकिन जो जिनको सीधा सदगुरु मिल गया वो तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत बड़ी बात है। वो अपने भाग्य को सराहते रहते हैं कि अरे हमारी भी क्या किस्मत है कि हमें सदगुरु मिल गया। लोग तो ढूंढते फिरते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में हैं तो भी उन्हें लगते ही नहीं सदगुरु। तो भाग्यवान कौन है, जैसे लग रहा है वो या जैसे नहीं लग रहा है वो, जैसे लग रहा है वो, है ना। जब सदगुरु है भी और लग भी रहा है तब है लाभ। और लग तो रहा है आपको, कोई भी गुरु सदगुरु लग रहा है लेकिन वो है नहीं तो काम बनेगा। तो क्या मतलब निकला कि सदगुरु होना भी आवश्यक है और आपको लगना भी आवश्यक है। अगर आपकी तरफ से नहीं लगेगा तो भी कुछ नहीं होना है, और आपको लग रहा है और है तो भी नहीं होना है, और है भी नहीं और लग भी नहीं रहा है, अच्छा है कुछ तो सीख ही रहे हो, बुरा कुछ नहीं है ना, क्योंकि सब भगवान कराते रहते हैं। कब आपको कैसी ज़रूरत है, इसलिए हम कभी जो नहीं आते ना कभी बुरा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते कि जिसकी जैसी स्थिति है वैसे भगवान खुद ही उपस्थित करा देते हैं। उनकी अभी स्थिति नहीं होगी, इस क्लास में आने की कोई स्थिति नहीं होगी, इसलिए नहीं आ पाते। जब स्थिति बनती है तो आ जाते हैं, है ना, सब होता रहता है। तो जिनके भाग्य में ही नहीं है वो सब जगह तो भटकते हैं, लेकिन सदगुरु के पास नहीं बैठ पाते, उनका मन भी नहीं लगता, परेशान भी होते, क्योंकि वो उनके लायक जगह ही नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और यही कारण है कि सदगुरु के पास बहुत कम सुनने वाले होते हैं। आपको कोई सदगुरुओं के पास बहुत सारी भीड़ भी दिख सकती है, लेकिन उस भीड़ में सुनने वाले बहुत कम होते हैं। कोई मेरे लड़की की शादी करा दो, मेरी लड़की है ससुराल में ऐसी परेशान है उसको ठीक करा दो, मेरे घुटने दुखते हैं घुटने ठीक हो जाएं, मैं बहुत बीमार हूँ ठीक हो जाएं, वो पति मेरे बहुत दिन से पड़े हैं आके आप आशीर्वाद दे दो। ज़्यादा भीड़ इसी बात की है ना। तो क्या मतलब है, जो सदगुरु है वो आपका आखिरी गुरु है, और वही आपको आपके जीवन का उद्धार कराता है, वही आपको सही ठिकाने पे पहुंचा देता है जिसके लिए आप आए हो, है ना। जगत में मनुष्य बन के आए हो, और ये जीवन आपका सफल बनाने वाला केवल सदगुरु ही है। आपका विश्वास गहरा हो और सदगुरु भी सदगुरु हो तो आपका काम बन जाएगा। ये हमने सुनाते रहे हैं, अभी थोड़े में ही सुनाया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज ज़्यादा लेट भी हो गए तो और भी प्रश्न है, सुनाते रहेंगे और टाइम, है ना। तो कुछ रह गया हो तो बाद में बता। तो एक प्रश्न है कि ये जो समुद्र है उसमें जो लहरें उठती हैं वो कैसे कैसे क्या, ये समुद्र की तुलना कैसे करिए। समुद्र की तुलना आपके आत्मा नहीं, आपका मन जो है, मन में जो लहरें उठती रहती हैं उनकी बात है ना। समुद्र मान आत्मा है और मन में जो लहरें उठ रही हैं, है ना, तो ये जो मन है वही आपके समुद्र में ऊधम मचाता रहता है, ज्वार भाटा लाता रहता है। समुद्र में समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता, समुद्र बिल्कुल शांत भाव से रहता है। आप कभी समुद्र को देखना, बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन उसमें लहरें बड़ी ऊंची ऊंची उठती रहती है ना, बहुत सारी लहरें उठती रहती हैं। तो अगर हम कहें कि इसको देखो क्या है समुद्र, मान लो थोड़ी देर समुद्र शांत है और हम आपसे कहें कि फ़ोटो खींचो तो आप खींचोगे। हम कहेंगे क्या दिख रहा है इसमें, तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, समुद्र दिख रहा है। जैसे कि पृथ्वी में ज़मीन की बात है, हम आपसे कहें कि फ़ोटो खींचो तो आपको वो किसका, समझ आ रही बात क्या है, आपको वो किसका फ़ोटो खींच, कोई भी तो नहीं है। मतलब क्या है कि आपको ज़मीन नहीं लगती, कोई है तो फ़ोटो खींचना है, कोई मूर्ति है, कोई खड़ा है, कोई जानवर है, कुछ है तो फ़ोटो खींचे, नहीं तो क्या खींचे। ऐसे समुद्र का क्या फ़ोटो खींचे,
जब लहरें उठ रही हों तब फोटो खींचने लायक है। बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है ना। कोई कोई लहर तो ऐसे उठ रही है जैसे चांद को ही छू लेना चाह रही है ना। और एक के बाद एक चली आ रही है। तो आपके मन की दशा क्या है? यही है, विचारों की लहरें चली आ रही हैं, रुकती नहीं है। इतनी तेज हवा चल रही है कि एक के बाद दूसरी, दूसरी बार तीसरी, लगातार अनगिनत लहरें उठ रही है ना। और ये लहरें शांत कैसे होंगी? जब तुम परमात्मा को जान जाओगे तब शांत होगी। जब तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी तब शांत होंगी। अब लहरें उठती हैं तो तुम कहते हो कि ये लहरें हैं। हमने तुमसे पूछा कि ये लहरें हैं तो ये क्या समुद्र है, क्या है, पानी है कि नहीं? आप कहोगे नहीं, लहरें हैं तो पानी है कि नहीं? पानी नहीं है ना, लहरें ही हैं। आप कहोगे पानी तो यहाँ है, ये तो लहर है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि लहर और पानी में कोई अंतर है क्या? लेकिन तब भी इसको लहर बोल देते हैं, और समुद्र को समुद्र बोलते हैं, पानी बोलते हैं। और लहर उठ जाती तो कहते हैं ये तो लहर है। लहर उठी तो कह दिया ये लहर है। और हम ये कहते हैं कि लहर है तो उसमें पानी है कि नहीं है? है। अच्छा, लहर वो ख़त्म हो जाती है तो उसमें पानी है कि नहीं? तो आपको नहीं, अब तो पानी है। तो हम आपसे कहें कि एक लहर उठा के ले आओ, तो क्या लाओगे? पानी तो लाओगे। तो लहर भले ही हो लेकिन है पानी ही, है ना। लहर बिना पानी के तो नहीं हो सकती ना। जैसे मिट्टी के खिलौने हैं, हमने आपको शंकर जी का दिखाया, तो पूछा क्या है, आप कहोगे शंकर जी। गणेश जी का दिखाया, आप कहोगे गणेश जी। किसी बकरी का दिखाया तो आप कहोगे बकरी। और हमने कहा मिट्टी है ये तो सब। तो अरे गुरु माँ कैसे बोलती हैं? मिट्टी है कि नहीं? सब मिट्टी ही है। जैसे कोई ममता है, कोई सुधा है, कोई रेखा है, कोई रजनी है, और बहुत सारे लोग हैं, है ना। सोनी जी हैं और नरेश जी हैं, से बहुत सारे लोग हैं। और हम कहें कि क्या है ये तार, तो हम कहें ये कौन है, तो तुम कहोगे नरेश है। ये कौन है? ये सोनी जी है। नहीं आपको पता, ये सोनी जी है। हम कहें ये लोग कौन है, आप सबका नाम बता दो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इनमें बिना नाम का कौन है? इतने सारे लोग बैठे हैं, इनमें बिना नाम का कौन है, बिना रूप का कौन है? हम तो उसकी बात कर रहे हैं। तो कौन हुआ? ब्रह्म, आत्मा ही है ना। आत्मा ही की बात, जो अनेकों में एक ही बैठा है वो परमात्मा, वो ब्रह्म। और एक में अनेक बैठे हैं तो मनुष्य, जानवर, पक्षी, जो भी अनेक चीज़ें, अनेक वस्तुएं। और सारी वस्तुओं में, सारे पक्षियों में, सारे जानवरों में और सारे लोगों में जो एक ही बैठा है वो कौन? एक ही, तो एक ही है जो अद्वैत, उसको जैसा दूसरा है ही नहीं। सब मिल सकते हैं बहुत से, लेकिन एक ऐसा है जो उसके जैसा दूसरा मिल ही नहीं सकता। हर जगह एक ही बसा है, एक में ही सब पिरोए हुए है ना। उसकी बात करते हैं। क्या मतलब? इतनी सारी जो लहरें हैं उसमें सब में एक कौन? पानी, समुद्र, समुद्र का पानी। कितनी भी लहरें हों, कितने भी बुदबुदे हों, तरह तरह की चीज़ें हैं समुद्र में, उन सब में है क्या? उनके बनने से पहले क्या था, उनके बिगड़ने के बाद क्या था? पानी ही था ना, समुद्र का पानी ही था। तो तुम भी, तुम्हारे ये दिखने से पहले, रूप नाम दिखने से पहले क्या थे तुम? आत्मा ही थे। और जब रूप नाम खत्म हो जाएगा तब क्या रहोगे? आत्मा ही रहोगे। और ये तो देखते देखते जल जाता है, गढ़ा दिया जाता है, सड़ जाता है, इसलिए जल्दी गढ़ा देते कि सड़ जाएगा, है ना, जिसके यहाँ जैसा होता है। लेकिन होता तो सभी के यहाँ, ये तो किसी काम का ही नहीं है। अगर ये काम का होता तो बोलते कि वो पढ़े हैं,
आओ मिल लो। क्या कहते हैं? स्वर्ग सिधार गए, परलोक सिधार गए, ऐसे ही बोले जाते हैं। तो कौन सिधार गए? दिख तो रहे हैं, सामने दिख रहे हैं और आपके दिल सिधार गए। और अभी तक क्या मानते थे? यही तो सब कुछ है। किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के मौसा, किसी के चाचा, सबके थे ना वो। और अब क्या? अब कोई मान ही नहीं रहा। हमारे चाचा तो चले गए, हमारे पिताजी तो चले गए, 3 दिन हो गए, ऐसे ही बोलने लगते ना। कौन चला गया? कौन चला गया उसमें से? जीव है ना। आत्मा तो सभी जगह है, कोई जगह उससे अलग नहीं है, हो सकती ही नहीं, क्योंकि जहाँ भी जो भी है सब आत्मा ही है, होकर दिखता है। जब भी ये बात होती है कि आत्मा ही है, मतलब होकर दिखता है। जो भी जगत में है वो होकर दिखता है। इसलिए विराट रूप किसका बताती है? जगत को किसका विराट रूप है? परमात्मा का ही विराट रूप जगत है। जगत को भगवान का विराट रूप मानते हैं, और है भी विराट, जो सब जगह है, जिससे कोई जगह बची ही नहीं है। अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते कोई जगह ऐसे बता दो जहाँ वो नहीं होता हो। वो जगह ही नहीं होगी, और नहीं भी होगी वहाँ भी वो होगा। जो जगह है वहाँ तो है ही, जो जीव है वहाँ तो है ही, लेकिन जहाँ जीव नहीं है वहाँ भी है, जहाँ कोई सामान नहीं है वहाँ भी है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी है। ऐसा ही है ना। तो असली में कौन है? बस है। उसमें खाली स्थान की जरूरत नहीं। जैसे हमने कुछ कहा कि वो खाली स्थान है, तो आप झट से खाली स्थान कर दोगे। कौन है? सबको जानते हो। लेकिन एक ऐसा जिसमें वो है, बस है, खाली स्थान कहाँ? सब भरा ही है, कोई खाली स्थान उसके लिए है ही नहीं आगे पीछे। वो परमात्मा, वो भगवान, वो सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद की ही बात होती है। तरह तरह से आपको समझाते हैं। कभी हम समुद्र की लहरों की बात कर देते हैं, कभी सोने की बात कर देते हैं कि सोने के गहने हैं बहुत सारे, मगर उसमें है क्या? सोने की अंगूठी है, सोने के चैन है, लेकिन है क्या उसमें? सोना ही है ना। तुम तो कहते अंगूठी, हमने उसको पिघला दिया, तुम क्या कहोगे? अंगूठी है। अब क्या हो गया? अच्छा पहले नहीं, अब तो तुम कह रहे हो सोना है, लेकिन जब अंगूठी थी जब सोना था कि नहीं था? है ना। और पिघला दिया फिर भी सोना ही हो गया। इसी तरह से जैसे परमात्मा तरह तरह के रूप रखता रहता है, रूप छोड़ता रहता है तरह तरह से, लेकिन जब वो किसी जीव के रूप में रहता है तो वो ब्रह्म नहीं होता, होते हुए भी ब्रह्म नहीं होता, क्योंकि होता तो ब्रह्म ही है, लेकिन जो नाम रूप ओढ़ लिया वो हो जाता है। जैसे मिट्टी है, बहुत सारी मिट्टी सान के रखी, खूब टाइम लगता है कुम्हार को मिट्टी तैयार करने में, बहुत बारीक बारीक छानता है, फिर उसमें ढूंढता है कहीं कोई कंकड़ तो नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत से करता है। लेकिन जब उसने घड़े का रूप दे दिया तो क्या हो गया? घड़ा हो गया। दिए का रूप दे दिया तो दिया हो गया, और चिलम का रूप दे दिया तो चिलम हो गई, और सुराही का रूप दे दिया तो सुराही हो गई, है ना। जो जिस काम का है, अब वो मिट्टी का किसी को ध्यान नहीं है कि नहीं। देखो चिलम तो बहुत गर्म है, लेकिन सुराही का पानी, चिलम में आगी भरी, सुराही में ठंडा पानी, बिल्कुल विपरीत, लेकिन दोनों का क्या है? चिलम भी मिट्टी और सुराही भी मिट्टी, है ना। सब में मिट्टी ही मिट्टी। ठीक है, ऐसा ही परमात्मा कि कोई दिख रहा है, कोई कुछ नाम से दिख रहा है, कोई कुछ नाम से दिख रहा है, कोई किस नाम से, लेकिन कैसे दिख रहा है? व्यक्त हो रहा है, केवल व्यक्त हो रहा है शरीर से, लेकिन कौन व्यक्त हो रहा है? परमात्मा ही व्यक्त हो रहा है। परमात्मा ही इस रूप में सब में व्यक्त हो रहा है। लेकिन अव्यक्त कौन है उसमें? जो व्यक्त हो रहा है उसमें अव्यक्त कौन है? परमात्मा ही है। इसीलिए कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि
व्यक्त, मध्यान्ही और इस तरह से क्या बोलते हैं कि परमात्मा तो अव्यक्त है, लेकिन व्यक्त होता है किसी चीज़ के द्वारा, किसी कुछ भी उसके पीछे हो, नाम रूप हो, उसके द्वारा, लेकिन होता क्या मतलब नहीं था, अधिष्ठान सबका परमात्मा है। जैसे अंगूठी का अधिष्ठान कौन हुआ? इतनी बात सुनाई, इसे क्या समझ में आया? सोना, ठीक है। और हथौड़ी आदि का अधिष्ठान क्या हुआ? लोहा। घड़े सुराही चिलम का अधिष्ठान क्या हुआ? मिट्टी। ये सब अधिष्ठान का क्या मतलब? जिससे बने हैं। लेकिन मिट्टी किससे बनी? सोना किससे बना? सब परमात्मा ही होकर दिखता है। अभी बताया ना कि सब कुछ परमात्मा ही होकर दिखता है, लेकिन वो अव्यक्त है। जैसे अंगूठी में सोना व्यक्त होते हुए भी अंगूठी व्यक्त होती है ना? कोई नहीं कहने को तैयार कि सोना, हाँ ये पूछ लेगा सोने की है, नकली है, असली है, लेकिन है अंगूठी। तो जिससे जो चीज़ बनी है वो अधिष्ठान, और जिससे सब कुछ बना है, बने हुए जो बने हुए हैं वो भी जिससे बना है वो सर्वाधिष्ठान। वो कौन? परमात्मा। तो परमात्मा सर्वाधिष्ठान, सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा से ही सब कुछ बना है। इसलिए जो भी दिखता है, जो भी व्यक्त हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जो है वो दिख बोलते हैं। जो भी नाम है, जो भी रूप है, उसके अनुसार बोल देते हैं। ठीक है, उसके पीछे अधिष्ठान है, और सारे अधिष्ठानों का जो मूल है वो सर्वाधिष्ठान। इसी प्रकार से यही इसमें बताते हैं कि आप जब लहरों को देखते हैं तो आप क्या याद रखो? पानी को, है ना? अगर आप कुछ भी पदार्थ देखते हो तो ये ध्यान आ जाना चाहिए कि होकर दिख रहा है ना? ये हम अक्सर बताया करते हैं। कुछ भी पदार्थ है तो होकर क्या दिख रहा है? किससे होकर? परमात्मा से होकर। और क्या दिख रहा है? जो है वो दिख रहा है, वो हो गया। तो कौन हो गया? परमात्मा ही हो गया ना, क्योंकि परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं जगत में। परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं, सब परमात्मा ही परमात्मा है। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सब परमात्मा ही का दिखने लगता है, हर चीज़ ब्रह्म ही लगने लगती है। इससे ये साबित होता है कि ब्रह्म ही सब कुछ होकर दिखता है, ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो ब्रह्म है, यही तो आपको जानना है। ये कैसे जानोगे? जब कुछ भी नहीं था जगत में, जब कौन था? कुछ भी नहीं था तो क्या मतलब? चांद तारे भी नहीं थे, पृथ्वी भी नहीं थी, है ना? कुछ भी नहीं था का मतलब कुछ था ही नहीं, लेकिन आकाश था ही नहीं था। आकाश का क्या मतलब? देखो, पृथ्वी खत्म हो गई, अग्नि खत्म हो गई, जल खत्म हो गया, वायु खत्म हो गई, लेकिन खाली स्थान तो पूरे में हो गया। वो जो खाली स्थान है वही आकाश, इसलिए आकाश सब जगह। लेकिन आकाश को हमने क्यों माना है कि आकाश तो समझ में आता है कि खाली जगह, लेकिन परमात्मा समझ में नहीं आता। आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है परमात्मा। तो आप अगर आकाश को समझ लो तो परमात्मा को भी समझ सकते हो। छोटे थे जब तक हम आकाश को ऊपर दिखाया करते थे, है ना? आकाश का बेटा बता ना, वो ऊपर दिखता है क्या? बादल होंगे, कुछ और होगा, लेकिन आकाश दिखता है क्या? खाली जगह ही आकाश है, और खाली से भी खाली जो है वो परमात्मा है। अब परमात्मा को कैसे देखें? परमात्मा को देख सकते ही नहीं, समझना पड़ता है। तो सद्गुरु का क्या काम है? वो इस तरह से समझाए कि आपके मन में बिजली कौंध जाए कि परमात्मा है, परमात्मा से ही सब कुछ हुआ है, परमात्मा ही सब कुछ है। मतलब क्या? मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा समझ में आ जाए। कोई ऐसा समय आए जब ये समझ में आ जाए कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मुझसे अलग नहीं है। तो जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो काम पूरा हो जाता है, अब कुछ जानने के लिए जरूरत ही नहीं। तो जब आप जागते होते हो, जब तक आपको सब कुछ दिखता है,
परमात्मा का विराट रूप, विराट में से भी कुछ कुछ जो दिख रहा है, जो सामने समझ में आ रहा है, वो समझ में आता है। लेकिन सोते हो जब क्या समझ में आता है? सब समझ में आता है। सोते हो तो जो भी देखते हो सब समझ में आता है ना। उस टाइम जो भी देख रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं आता? स्वप्न में सोने से मतलब जागते सो गए तो स्वप्न आ गया, तो स्वप्न आया तो जो स्वप्न में देख रहे थे वो समझ में आ रहा था। अच्छा, स्वप्न भी खत्म हो गया, गहरी नींद में चले गए, अब क्या दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा? अब आपको क्यों नहीं दिख रहा? बस बुद्धि सब सो गई थी। अंतःकरण ही सो गया। अंतःकरण का सोना ही आपका सोना है। मन सो गया, बुद्धि सो गया, आपका अहंकार सो गया, और चित्त भी सोया पड़ा है। इसलिए चित्त में से कुछ उठाने का ही नहीं है, उठाने वाला भी नहीं है और चित्त भी नहीं है। उठाने वाला तो कौन है? जीव है। जीव मतलब अंतःकरण, जो 19 तत्व हैं उससे विशेष है अंतःकरण। अंतःकरण सो गया तब कोई समझने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। लेकिन सपने में सब समझ में आ रहा है और बिल्कुल सच लग रहा है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई हमें मारने के लिए तलवार लेके पीछे आ रहा है, पूरा दम लगा रहे हैं, पूरे दम से भाग रहे हैं। कभी नहीं भागे होंगे, इतना तेज भाग रहे हैं। क्या भाग रहे? कौन भाग रहा है? बिस्तर में पड़े हो? कहाँ भाग रहे? तुम किसी से उठ के कहो बहुत तेज भाग रहा, तो कह रहे हम तो जब से देख रहे हैं तुम बिस्तर पे पड़े थे, कहाँ भागे? लेकिन तुम क्या जान रहे हो? इतने तेज भाग रहे हैं कि पसीने पसीने हो रहे, बहुत तेज सांस चल रही, और दौड़े जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते गिर गए तो क्या हुआ? आँख खुल गई। आँख खुल गई तो क्या हुआ? क्या समझे तुम? सब झूठ। ना कोई था, ना तलवार थी, ना कोई पीछा कर रहा था, और मैं ही था, और मैं तो सोया पड़ा हूँ, आराम से सो रहा हूँ। लेकिन पसीना अभी भी आ रहा है। पसीना जो आ रहा था वो अभी भी आ रहा है। पसीना कहाँ आ रहा था? वो असली शरीर में आ रहा था। और दौड़ भाग कौन कर रहा था? सूक्ष्म शरीर, मतलब जीव, मतलब 19 तत्व वाला, है ना। तो जैसे आपने सपना देखा तो बिल्कुल सच था, देखा था, मत देख रहे हैं, जब बिल्कुल 100% सच है। लेकिन जब गिरे और नींद खुल गई तो कितना सच है? पूरा झूठ पूरा का पूरा झूठ, है ना। कैसे जाना? नींद खुली, अभी नींद नहीं खुली थी ना, अभी सो रहे थे तो सब सच था। अब नींद खुली तो सब झूठ, 100% झूठ। अब सपना भले ही सुना, लेकिन तुम अगर ये नहीं कहो कि मैं सपना ऐसा आया, तो कहेगा पागल है, पता नहीं क्या बोलता है। तुम जब भी सुनाते हो सपना तो ये कहते हो आज मुझे ऐसा सपना आया, आज मुझे वैसा सपना आया, और डर के भाव बताते हो, जैसा भी होता है वो सब बताते हो। कभी प्रसन्न होते हो, कभी बताते हो, सब कुछ होता है। खूब खुशियाँ भी हो जाती हैं, खूब मरने पर भी हालत हो जाती है, सब होता रहता है और बिल्कुल सच्चा होता है। लेकिन सोने पर, उठने पर सब झूठ हो जाए। तो जो सपना और देखना, ऐसे जग को देख। अभी नींद नहीं खुली है, पड़ोसन से लड़ाई हो रही है, कोई गालियाँ दे रहा है, कोई जा मर जा कह रहा है, तुम मर सकते हो क्या? ये कौन बताएगा? गुरु सदगुरु, है ना, सदगुरु ही बता सकता है। तो सदगुरु की आवश्यकता है। लेकिन अभी आपने जैसे सपने को बिल्कुल साफ समझ लिया कि सपना तो झूठा था, तो जब सदगुरु जगा देगा तो अभी को क्या कहोगे तुम? कहोगे ना, हमें कहने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही कह दोगे। अब समझ में आया कि ये सपना झूठा था, ये सपना ही था। हम तो कहते थे गुरु लोग ऐसे ही चिल्लाते हैं, सपना तो रात में देखा था हमने, सपना हमने सोते में देखा था, और जबरदस्ती कहते रहते हैं कि अरे सब ये भी सपना है, ये सपना है, सब झूठा है, कुछ सच मत मानो, है ना, किसी का बुरा मत मानो, किसी से झगड़ा मत करो। कोई तो झगड़ता है तो झगड़ लेने दो,
बाद में उसे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे सपने में हमें एकदम उबल पड़ते हैं, ऐसे यहाँ भी उबल पड़ते हैं, कोई फर्क नहीं है। जैसा सपने में सब कुछ हो रहा है वैसे यहाँ भी सब कुछ हो रहा है। तो जब जैसा वहाँ हो रहा है वैसे यहाँ हो रहा है तो क्या हुआ? ये बड़ा वाला सपना है, वो जल्दी से टूट जाता है। जहाँ आफत आई कि खुल ही जाती है नींद। और यहाँ मेहनत कर करके भी चाहते हैं नींद खुल जाए, नींद खुल जाए, तो सोए कहाँ जो नींद खुल जाए? मन कहता है कहाँ सोए, हम तो जाग रहे, वो तो सो रहे थे इसलिए जगे थे। और यहाँ जब सोए हुए हो लगातार सब चल रहा है, सपने जैसा चल रहा है, बाजार जा रहे हो, सामान ला रहे हो, खाना बना रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, जिसका जो काम है सब लगे हैं। अब इससे कोई सपने में अंतर था क्या? अच्छा, जो तुमको यहाँ लगता है वैसे सपने में लग रहा था कि नहीं लग रहा था? 1% भी झूठा नहीं लगता है ना। खूब पैसे कमाए, पहली तारीख आ गई, तनख्वाह मिल गई, बड़े सेठ के ये 50 रुपये निकाल लिए खर्चे के लिए, बाकी सब तिजोरी में रख दी। बहुत खुश हैं, आज तो पहली तनख्वाह मिली। खूब मिठाई भी बांट दी। क्या काय की मिठाई है? तनख्वाह मिली है आज, खूब खुशी खुशी नींद खुल गई। मिली तनख्वाह, बांटी मिठाई, खुशी कहाँ गई? अरे यार तो मिली नहीं, अभी तो दूर है पहली तारीख। होता है कि नहीं होता? तो ऐसे ही बोलती है कि जैसे कि तुम सपने को साफ साफ समझते हो कि ये सब झूठ है, इसी तरह से जगत को देखो। कम से कम वो भाव तो बनो कि इसमें हम उलझ जाते हैं, हम लड़ बैठते हैं, हम गुस्सा दिखा देते हैं, है ना, हम बहुत भावुक हो जाते हैं, सब कुछ होता रहता है। लेकिन ये है क्या? इसमें तो उतरो जरा, गहराई में तो जाओ। ये है क्या? ये क्या सचमुच में जागना ही है? जागना होता तो हमें गुस्सा नहीं आता, जागना होता तो हम इतनी जल्दी लड़ते नहीं। अब आप कहोगे हमने तो गुरुओं को भी लड़ते देखा है, लड़ते देखा है, गुस्सा करते देखा है, कह सकते हो, है ना। गुरुओं को, गुरु लोग को कई बार डांटते भी है। और हमारे गुरुदेव बताते हैं कि हमारे गुरुदेव तो डंडे से मारते थे। वो मारते कई के लिए मारते? तुम्हारा बुरा करना चाहते? जगाने के लिए कि तुम सुधरो, तुम्हें अच्छी अच्छी आदतें डल जाए, तुम उसके लायक हो जाओ, परमात्मा के समकक्ष हो जाओ। अब देखो परमात्मा में कोई गुण नहीं है, लेकिन राम में है कि नहीं, कृष्ण में है कि नहीं, है ना। तो तुम उनके जैसा बन जाओ। ये गुरु कोशिश करता रहता है, गुरु लगातार ये कोशिश करता रहता है, क्योंकि तुम श्रद्धावान हो इसलिए तुम मान भी लेते हो, तुम मानते हो, कोशिश करते हो। ये बात हो रही है कि आदत पड़ी है तो फिर वही करने लगते हो। लेकिन अगर ध्यान रखो तो बिल्कुल आराम से बदल सकते हो। लेकिन ध्यान की बहुत आवश्यकता है ना, इसलिए ध्यान रखनी पड़ती है। इसी को तो ध्यान बोलते हैं। कोई खाली आंख बंद करने कोई थोड़ी ध्यान बोलते हैं। आप ध्यान रखिए कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सुधार करने के लिए गुरु ने बोला है, उसको लगातार सुधार करिए तो जीवन मनुष्य का फायदेमंद है। क्योंकि सुधार केवल यही होगा, सुधार केवल मनुष्य जन्म में ही होना है और किसी जन्म में नहीं होना, क्योंकि उनका सबका अपना अपना जीवन, और वहाँ बहुत थोड़ी सी बुद्धि की ज़रूरत है। बाकी बुद्धि आपकी रखी हुई है अलग लाकर में, है ना। जब मनुष्य बनोगे तो फिर सब मिल जाएगी। तो मनुष्य जन्म में पूरी बुद्धि होने के कारण आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। जबकि गाय के जीवन में मनुष्य का क्या सुधार करोगे? गाय को ना सुधरने की जरूरत, ना बिगड़ने की जरूरत। बिगड़ेंगे तो पैर बांध देंगे, उसको कस के रस्सी बांध देंगे। कौन? मनुष्य ही बांधेगा। वो क्या करेगा? वो ना सुधरेगा ना बिगड़ेगा, जो है वो है। लेकिन मनुष्य जन्म में बहुत मौका है सुधरने का, अच्छे बनने का। क्या मतलब है? इसीलिए तो हम परमात्मा के, भगवान के गुणगान करते हैं। भगवान के गुणगान करते ही इसीलिए है कि बार बार आपको उन गुणों का ध्यान आए। तो आपके त्योरे वो तो भगवान,
हम जीव हैं। तो बताओ, उनके 2 पैर हैं कि 4 हैं? तुम्हारे कितने? 4। ऐसा लग रहा है तुम्हारे 4 है, उनके 2 है, तो तुम नहीं बन सकते उनकी तरह। आंखें कितनी है? राम भगवान के जितनी है, तुम्हारे 3 है। और सींग? सींग है क्या तुम्हारे हैं कि राम के? किसके? किसी के नहीं। हर बात में बिल्कुल एक जैसे। जब सब बात में एक जैसे, तो फिर इसी बात में क्यों नहीं वैसे? अरे वो तो भगवान है। अरे तुम भी बन सकते हो, तुम भी वैसे ही हो। तुम में सब कुछ है, बुद्धि भी है, समझ भी है, सब कुछ होते हुए भी तुम राम की नकल नहीं करते। कहते हो नहीं वो तो भगवान थे। तुम में भी तो मौका है ना भगवान बनने का, नहीं है? ये सदगुरु बताए। कौन बताए कि तुम भी राम बन सकते हो, तुम भी कृष्ण बनते हो। इसीलिए जिसका जो इष्ट होता है, प्राप्ति के बाद वही हो जाता है। आपको भी नहीं, वैसे तो नहीं हुए। अब हम गोवर्धन पर्वत उठाएंगे तब हम वो होंगे। तो जो राम ने किया वो कृष्ण ने ही किया, जो कृष्ण ने किया वो हनुमान जी ने नहीं किया, जो शिव ने किया वो हमने तुमने नहीं किया। तो फिर नकल कैसे करोगे? नकल किन चीज़ों की करनी है? गुणों की। इसलिए गुणगान है, इसलिए परमात्मा की महिमा है, इसलिए उसको बार बार याद करते हैं कि जिसमें उनके जैसे हो सकते हो उसमें हो। तुम कहते हो हम उनके जैसे हो नहीं सकते, जैसे उनकी 3 टांगें हैं तुम्हारी 3 तो है नहीं, ऐसी बातें करते हो। तो आप उनके जैसे बिल्कुल हो सकते हो, लेकिन किसकी मदद से? सदगुरु की मदद से। तो बिना गुरु, बिना गुरु के संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। और कौन नहीं कर सकता? जो विरंच शंकर सम हुई। क्या कहती है कि गुरु के बिना भव सागर को पार नहीं कर सकते। भले ही ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, है ना, तीनों में से कोई भी हो, तो भी सदगुरु के बिना वो भव सागर के पार नहीं हो सकते। अब कई बार आपको दिमाग में आएगा कि ये तो देवता है, हम तो इन्हीं को भगवान समझते हैं, हम तो इन्हीं की पूजा करते हैं। तो देवताओं की करते हो ना? तो देवताओं की करते हो। कौन है सबसे बड़ा? कौन है? ब्रह्म ही है, आत्मा ही सबसे बड़ा है, और वो आपके अंदर वास कर रही है। आत्मा है कि नहीं? अच्छा, आत्मा है तो तुम हो कि तुम हो इससे वो आत्मा है? तो तुम जानते हो कि मैं आत्मा ही हूँ। और यही हम हमेशा बताते हैं कि तुम ये शरीर तो मर जाने वाला है, गल जाने वाला है, सड़ने वाला है। तुम वो हो जो मरने के बाद भी बचा रहेगा, है ना? वो है ब्रह्म, वो है परमात्मा, वो है सच्चिदानंद, और वही तुम हो। तुम उससे अलग हो ही नहीं। जब वही तुम हो तो तुम जानने के प्रयत्न करो, तुम समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि वो कोई ऐसे शंकर जी जैसी रूप नहीं है, राम जैसा रूप नहीं है ना? इसलिए तुम्हें लगता है कि कहाँ देखें। वो देखने का नहीं, वो आँख बंद करने का है। आँख बंद करके समझ में आता है, लेकिन हमेशा ही नहीं आता। जब सदगुरु के द्वारा समझ में आ जाता है, तुम्हारे बहुत अच्छे विचार होते हैं, बहुत अच्छे भाव होते हैं, तुम उसमें लगन में लगे रहते हो, उसमें डूबे रहते हो, तब कोई समय ऐसा आता है कि तुम वही हो जाते हो, मतलब जो हो वही हो जाती है ना? जैसे सुराही थे, मटका था, और हो क्या? मिट्टी। पहले भी मिट्टी, बाद में मिट्टी। तो तुम पहले भी आत्मा और जगत से जाने के बाद भी आत्मा ही। और आत्मा को इस शरीर के रहते शरीर छोड़ के समझा जाता है ना? जब मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर के दौरान ही इतने मगन हो जाओ कि तुम्हें आत्मा का ही ध्यान रहे, बस शरीर का भी ध्यान नहीं रहे, किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहे, ना घर का रहे, ना माँ बाप का रहे, ना किसी रिश्ते का रहे, बस आत्मा में ही डूब गए जिस क्षण पूरी तरह, तो आत्मा ही हो गए। जो तुम पहले से थे वही हो गए, कुछ नया होना नहीं है। अब इसमें क्या करना है? पता कुछ करने को, इसलिए कहते हैं कि करने से कुछ नहीं होता।
करने से क्या होता है? करना तो बहुत पड़ता है, नहीं तो तपस्या किसको कहते हैं? करने से क्या होता है? सुधार आता चलेगा, है ना। भगवान के समकक्ष बनते हैं, भगवान के गुणों को ग्रहण करते हैं, है ना। सद्गुणों को अपने अंदर लेते जाते हैं, आदतें डालते रहते हैं, आदतें सुधारते हैं, अच्छी सोच बनाते हैं। जब भगवान के भाव में रहते हैं तो कई बार आप भगवान भी होते हैं। अभी भी जब पूरी तरह भगवान में मगन होते हैं तो अपने कई बार ऐसा मौका आता है कि आपको अपने शरीर का भी ध्यान नहीं होता, मगर आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए पता नहीं लगा। क्या मतलब है? जीव भाव में भी कई बार तुम ब्रह्म हो जाते हो लेकिन तुम्हें पता नहीं रहता। तो ऐसे ब्रह्म हो जाओ जब पूरी तरह तुम ब्रह्म को समझ जाओ तो ब्रह्म ही ब्रह्म हो, ब्रह्म के अलावा कुछ हो ही नहीं, क्योंकि हो ही ब्रह्म। समझ बैठे थे, शरीर को मैं समझ बैठे थे, इस चक्कर में तुम शरीर को ही मैं समझते थे, मन को ही मैं समझते थे। मन बड़ा दुखी है तो कहते थे आत्मा ही दुखी है, मेरी आत्मा बड़ी दुखी है। बोलते थे, कई लोग बोलते हैं, तुम लोग तो जानते हो, लेकिन जगत में भी ये खूब चलता है, मेरी आत्मा बड़ी दुखी। अरे आनंद आ गया आत्मा में, आनंद तो स्वयं ही आत्मा है, आत्मा ही आनंद है, आनंद ही आत्मा है, आएगा जाएगा कहाँ? इतनी बात तो समझ में आती है ना कि आनंद का ही नाम आत्मा है, आत्मा का ही नाम आनंद है। सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद। जो सत्य है वो परमात्मा है, जो चेतन है वो परमात्मा है, और आनंद तो है ही। इसलिए सच्चिदानंद को पाकर आनंद में ही डूब जाता है मनुष्य, और ऐसा आनंद जो आपको नहीं पता लगता। जब आप जान जाओगे तो आपको भी वही आनंद होगा। फिर जैसे हम नहीं बोल पाते ऐसे आप भी नहीं बोल पाओगे, लेकिन है सब है। सब मतलब है एक ही, सब में जो एक बैठा है वही एक हो। अभी अलग अलग क्यों दिखते हो? ठीक है, रूप है, नाम है, और क्या अलग है? अंतःकरण अपना अपना है। अंतःकरण का क्या मतलब? आपके मन में कुछ, आपके मन में कुछ, आपके मन में कुछ, आपकी बुद्धि कुछ और सोचती है, आपकी बुद्धि कुछ और सोचती है ना। चित्त में कुछ आपका जीवन का भरा पड़ा है, इनके जीवन का इनके चित्त में भरा पड़ा है कि नहीं? और अहंकार तो है ही भैया, बड़ा जबरदस्त है, वही छलता रहता है, पता ही नहीं लगता। हर आदमी कहता है कि नहीं मैं अहंकारी हूँ ही नहीं, कोई नहीं मानेगा। बड़े से बड़ा अहंकारी भी ये नहीं मानता कि मैं अहंकारी हूँ, दिखता ही नहीं, क्योंकि वो तो मैं सब कुछ दिख जाएगा, कपड़े दिख जाएंगे, बिंदी दिख जाएगी, शेव कर रहे हैं आदमियों को वो दिख जाएगा, साबुन लगा हुआ है ना, सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन मैं को कैसे देखूं? मैं तो अहंकार हूँ, अकेला मैं, छोटा सा माँ में अम की मात्रा और ऐ की मात्रा अम की गिनती, मैं इतना सा है और मैं ही नहीं दिखता, तो कौन दिखाएगा? एक ही दिखा सकते हैं सबको, और उसको आप खूब पहचानते हो, खूब समझने लगे हो सब। बस उस घड़ी का इंतजार है। कुछ लोगों को समझ में भी आ गया, जानते भी हैं, है ना, लेकिन प्रवचन नहीं करते, खूब मगन रहते, हमेशा उसी में लगे रहते हैं। अभी हम नाम नहीं बोलेंगे, जो जानते हैं वो जानते हैं। तो ऐसे में आप भी लगे रहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन को सफल बनाने का यही एक तरीका है। आपने कितना ही शादियाँ कर ली अपने बच्चों की, कहते हो बस सब फुर्सत हो गई, अब कुछ काम नहीं, लेकिन सबसे बड़ा काम तो पड़ा ही है। सारे घर का काम कर लिया, सब त्योहार मना लिए, सब कुछ कर लिया, अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है। अब कौन करेगा? बहुएँ करेंगी। अच्छी बात है, बहुएँ करेंगी। अब तुम इधर आ जाओ, अब जो सबसे बड़ा काम है उसमें लग जाओ। सबसे बड़ा काम जब तक पड़ा है अभी बहुत कुछ पड़ा है। ये तो तुमने कर्तव्यों का भार उतारा, जो रिश्ते हैं वो केवल कर्तव्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे जैसे रिश्ते हैं, भाई के, दोस्त के, पड़ोसी के, पति पत्नी के, बहन के, आदि आदि जितने भी रिश्ते हैं, वो केवल
कर्तव्य निभाने से बात खत्म हो जाती है। इसलिए किसी सदगुरु को रिश्तों में ज़्यादा लगाव नहीं रहता। वो तो चल रहा था वैसे दिखा देते हैं, तो चलता रहता है, मगर उतना आसक्ति नहीं रहती जितनी परमात्मा, क्योंकि स्वयं ही हैं, उसी में डूबे रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं। तो आप कहते हो जब आप ही हो तो आसक्ति किससे? सही बात है, सारी आसक्तियाँ खत्म हो जाती। जब तक मैं में नहीं ठहरा था, आसक्तियाँ तब तक थी। जब मैं में ही आ गया, अब आसक्ति काहेगी, अब बचा ही क्या? जब मैं में आ गया तो सब में आ गया कि नहीं? तेरी मैं भी मेरी मैं, तेरी मैं भी मेरी मैं, उसकी मैं भी मेरी मैं ही मैं, मेरे अलावा बचा क्या? अब किससे कौन आसक्ति करे? जब मैं ही बचा, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, तो किससे आसक्ति करूं, किससे द्वेष करूं, किससे झगड़ा करूं, किसको गाली दूं? गाली देता हूं तो किसको? अपने को ही दे रहा हूं। और पहले भी यही बात, तुम दूसरे को गाली नहीं देते, अपने को ही देते हो, जानते नहीं, क्योंकि सदगुरु जानने लगा इसलिए वो देता ही नहीं है। अब किसको गाली दे? कोई किसी को देखा तुमने अपने को गाली दे? बोल देते हैं, कोई कोई हमने सुना है, कोई बोलते हैं जा मुंह में आग लगे। तो ऐसे बात होती है, कभी कभी गुस्से में अपने मुंह को ही बोल देते हैं। उस समय शायद भूल जाते हैं कि ये मैं नहीं, क्योंकि हम पूछे कि ये तुम हो, कहोगे नहीं, ये तुम हो, नहीं, सब पे उंगली रख रख के किसी को तुम मैं नहीं मानोगे। इसी से पता लगता है कि तुम कुछ और ही हो। जब उसको जान गए तो जानने को कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ मैं है ना। तो आज इतना ही, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की